नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो कि भारत का संविधान हम पढ़ रहे थे, जहां पर हमने पिछली क्लास के अंदर भाग 1 देखा था, जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जहां तक मेरे को विश्वास है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, बता दो अब भारतीय राज्य व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? पीछे जो आपने कई क्लासों के अंदर भारत का संविधान पढ़ा है, जो कि भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया, भाग 3 हमने देख लिया, भाग 4 भी हमने देख लिया। प्यारे विद्यार्थियों, उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भाग 2 की, सेकंड भाग देखेंगे भारतीय संविधान का। तो बता दो भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास अब आपको कैसी लग रही है? एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी ना? अब तो वो बात नहीं रही ना कि सर ऑनलाइन में आप कैसे ही पढ़ाते हो, कोचिंग के अंदर, कॉलेज के अंदर आप कैसे ही पढ़ाते हो। पहले मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों की ये शिकायत थी कि सर आप ऑनलाइन के अंदर अलग तरीके से पढ़ाते हो, जबकि कॉलेज में और कोचिंग की क्लासों में आप बहुत ही रोचक, गजब और महत्वपूर्ण ये मानो टॉपिकों पे चर्चा करते थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासें होती थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपने देखा ही था, लेकिन अब आपको धीरे धीरे ये फील भी होने लगा होगा कि ऑनलाइन में भी हमारे अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर होता जा रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहा ना समझ में? अब तो एकदम क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा सीखो, समझो, तभी तो हमारी जीत होगी। जो संघर्ष का अकेलापन काटेगा वही इस दुनिया को उजियारा बांटेगा। आपको चलना होगा अकेले इस संघर्ष में। हाँ, इतना जरूर है कि आप अच्छी बुकों का, अच्छी क्लासों का, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन ले सकते हो, लेकिन चलना अकेले ही पड़ेगा साथियों। इसलिए गौर करो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू। एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है? हाँ जी, चलो तो आज का टॉपिक शुरू करते हम, जो कि आप देखोगे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका भाग 2 ये रोमन शब्द या रोमन अंकों में भी आना चाहिए। जो मैं बार बार कह रहा हूं, 22 भागों को रोमन अक्षरों में याद कर लेना। ठीक है ना? उसके आगे देखो भाग 2 का नाम क्या है, टाइटल क्या है? नागरिकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मेरे कई प्यारे विद्यार्थी कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर भाग 2 नागरिकता कब करवाएंगे, जो कि भाग 1 हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर, पिछले वीडियो में देखा था। आज उसी क्रम में हम नागरिकता की बात करेंगे। अब तो खुश होना, अब तो राजी हो गए ना कि आज सर माने नागरिकता के बारे में बतावेगा। देखो कितना महत्वपूर्ण, गजब और अति महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है। हाँ साथियों, नागरिकता है भाग 2 में, जिसे हम सिटीजनशिप भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 तक कुल होंगे 7। ये भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी एक बार आईएएस प्री के अंदर पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, ए 5 में, बी 6 में, सी 7 में और डी 2 में।
कई प्यारे विद्यार्थी तो गलती कर देंगे कि दो, अरे दो तो भाग है, जबकि कुल अनुच्छेदों में पूछे उसके बाद में कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि मैथ वाले सर बताते हैं कि 5 और 6 11 होते हैं, तो इसलिए 6 होगा। ना जी ना, इसका उत्तर होगा 7। 7 अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आप कहोगे सर कैसे, तो ध्यान देना कि 5 से 11 तक ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल कितने होंगे? 7 होंगे। नागरिकता का उल्लेख कुल 7 अनुच्छेदों में है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि भारत में इकहरी नागरिकता को, इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, नोट कर लेना। इकहरी नागरिकता को अपनाए जो कि इंग्लैंड ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। इकहरी नागरिकता, जबकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है जहां पर दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन अपने देश भारत में दोहरी नागरिकता को न अपना करके इकहरी नागरिकता, ऑल इंडिया की एक ही नागरिकता है। राज्यों को यहां नागरिकता नहीं है, राज्य के निवासियों को, जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है, जहां पर एक तो पूरे संघ की, देश की नागरिकता है, दूसरी वहां के राज्यों में निवास करने वाले व्यक्तियों को राज्य या प्रांत की नागरिकता है। वहीं प्यारे विद्यार्थियों, स्विट्जरलैंड जो देश है वहां पर तिहरी नागरिकता है, एक संघ की, दूसरी राज्य काउंटिंग की और तीसरी आप देखोगे वहां के जिलों की। तो कहने का मतलब है तिहरी नागरिकता पूछे तो स्विस देश होगा, दोहरी नागरिकता पूछे तो अमेरिका होगा, अमेरिका। और अगर इकहरी नागरिकता पूछे तो अपना देश भारत होगा। इकहरी नागरिकता अपनाइए इंग्लैंड से ग्रहण करते हुए। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत ने इकहरी नागरिकता कहां से ग्रहण की है, कहां से ली है, कहां से चुराई है, तो याद रखना ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन, या आप कह सकते हो इंग्लैंड। कहां से? इंग्लैंड। एक ही बात है, चाहे ब्रिटेन कह दो, इंग्लैंड कह दो, यूनाइटेड किंगडम कह दो, यूके कह दो, ब्रिटिश कह दो, एक ही बात है। आई क्या बात समझ में? तो ये बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। ध्यान देना साथियों, जो कि नागरिकता है वो संघ सूची, संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय 17 नंबर पे। ध्यान देना साथियों, बढ़िया अंदरूनी क्वेश्चन निकल सकता है। गौर कर लेना कि नागरिकता 7वीं अनुसूची के अंदर कौन सी सूची का विषय है। जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बांटी गई है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन के आधार पे, कानून निर्माण के आधार पे। नंबर 1 संघ सूची, जिसके अंदर 97 विषय, अब बढ़कर के अलग बात है लेकिन 97 ही करनी है आपको, जिसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, संसद बनाएगी, जिसके अंदर आप देखोगे रक्षा है, रेल है, उसके आने संचार है, वहीं नागरिकता है, जनसंख्या है। ये संघ सूची के विषय हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा, तीनों सूचियां अच्छी प्रकार से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके आगे दूसरी होगी राज्य सूची, जिसके अंदर आप देखोगे 66 विषय हैं। अब कम हो गए वो अलग बात है, लेकिन आपको तो 66 ही करने हैं, जो कि उसके ऊपर कानून राज्य सरकार बनाएगी। जो राज्य सरकारें है ना अलग अलग राज्यों में, वो बनाएगी उसके ऊपर कानून, राज्य विधानमंडल।
उसके बाद में तीसरी है समवर्ती सूची, जिसके अंदर 47 विषय अब बढ़ करके ज्यादा हो गई, 51 वो अलग बात है। जबकि आप देखोगे 52 भी बताते कुछ बुके, लेकिन अपने को 47 ही करने हैं। उसके ऊपर कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बनाएगी, संसद भी, राज्य विधानमंडल भी, ध्यान देना। लेकिन कहा जाता है कि दोनों में गतिरोध हो जाए, संघर्ष हो जाए तो केंद्र का मान्य होगा। आई क्या बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि संघ सूची का विषय नागरिकता 17 नंबर पे, अंदरूनी क्वेश्चन आ सकते हैं, गौर कर लेना। 17 नंबर पे है नागरिकता का उल्लेख। अब आपके समझ में ये नहीं आया कि नागरिक होते कौन है सर, जो आप बार बार कह रहे नागरिकता नागरिकता, जो कि सिटीजन। प्यारे विद्यार्थियों, जिस व्यक्ति को राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं उसे नागरिक कहा जाता है। राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होंगे उसे नागरिक कहा जाएगा। कहा जाता है कि कानूनी दृष्टि से, कानूनी दर्जे के अनुसार व्यक्ति की 4 प्रकार माने हैं। एक तो नागरिक होगा जिसे राज्य द्वारा नागरिकता दी जाएगी। दूसरा होगा शरणार्थी, जो दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में रहता है, शरण ले रखी है, वो होगा शरणार्थी। तीसरा होता है विदेशी और चौथा होगा राज्य विहीन। तो कानूनी दृष्टि से व्यक्ति को 4 प्रकार से बांटा गया है, याद रखना। नागरिक, उसके बाद में आप देखो शरणार्थी, विदेशी और राज्य विहीन, जिसे राज्य से निकाल दिया जाता है, राज्य विहीन कर दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार है। तो ध्यान देना, नागरिकता या नागरिक का अर्थ है किसी व्यक्ति को नागरिक होने के नाते जो राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं उसे ही कहा जाता है नागरिक। आई क्या बात समझ में? जैसे कि आप देखोगे भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों को अधिकार दे रखे हैं, मूल अधिकार जो हमने पढ़े थे विस्तार से। उसके अंदर आपने नोट किया था क्या कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अधिकार या 5 अनुच्छेदों के अधिकार केवल 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 भारतीय नागरिकों को ही मिलेंगे, विदेशियों को नहीं, व्यक्तियों को नहीं, केवल केवल भारतीय नागरिकों को मिलेंगे। तो कहने का मतलब उन्हीं नागरिकों को जिन्हें भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त है। तो कहने का मतलब नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे राजनीतिक अधिकारों में आप कहोगे मत या वोट देने का अधिकार केवल नागरिकों को ही होता है, गौर किया हो तो आपने। उसके बाद में उम्मीदवार बनने का, प्रत्याशी बनने का, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है हमारा, जो कि संवैधानिक, कहने का मतलब राजकीय सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, ये सभी राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण है आज वाला टॉपिक नागरिकता, जो कि आप कह सकते हो सिटीजनशिप, अति महत्वपूर्ण है। आप कहोगे सर आप तो बार बार ये कहते हो कि अति महत्वपूर्ण है, तो है तभी तो कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान देना, जब भी आगे भविष्य में आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा उस समय याद करोगे कि हाँ सर ने हमें बताया था कि ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे तैयार कर लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा। साथियों सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, बता दो मेरे को। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाओ। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। क्यों न एक बार जी तोड़ मेहनत कर ली जाए।
जो बार बार हमें सिलेबस को ना पढ़ना पड़े। अरे भाई लोगों, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो क्यों न उसको एक बार ही पढ़ा जाए, जी जान से, ईमानदारी से, रात दिन मेहनत करके, और हम अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर सके। हमारे घर, समाज, गली, मोहल्ला, गांव, शहर में हमारा नाम हो सके। दुनिया भी कुछ ऐसा करना चाहे जैसा हमने किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने अंदर जोश, जज्बा, जुनून रखो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगर व्यक्ति ठान ले तो क्या नहीं हो सकता, बस उसके ठानने की ही जरूरत है। जो आजकल देखा जाता है कि बहुत से विद्यार्थियों में ये गुण नहीं मिलता है, समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाता है, आलस्यपन ले आते हैं, इधर उधर के कार्य, इधर उधर की बातें, जबकि अपनी जो मेन मूल जो ये मानो लक्ष्य या मंजिल है उससे भटक जाते हैं। इसलिए ऐसा मत करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं तो कहता हूं शिद्दत से एक बार मेहनत करके तो देखो, उसके बाद में देखना कितना निखार आएगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? नागरिकता। समझ में तो आ रहा है ना? नागरिक का अर्थ मैंने बता दिया, कानूनी दृष्टि से व्यक्ति कितने प्रकार का होता है वो मैंने बता दिया, राजनीतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं ये मैंने बता दिया, और आपको बताया कि गहरी नागरिकता भारत ने कहां से ग्रहण किए, ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किए, और ये कौन सी सूची का विषय? संघ सूची का विषय है। ध्यान देना। और कितने नंबर पे नाम आता है? 17 नंबर पे नाम आता है। ठीक है ना? बहुत अंदरूनी बातें हैं, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? है ना? आज वाली क्लास गजब रोचक और महत्वपूर्ण, मजे आ रहे ना? आज नागरिकता की क्लास पढ़ करके आपको बता दो ना साथियों। ठीक है, पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े, लगने लगी है ना क्लास हमारी ऑफलाइन की तरह। बता दो, जैसे आप कॉलेज के अंदर पढ़ते थे, जिस प्रकार से आप कोचिंग के अंदर पढ़ते थे, वैसे ही तो क्लास लग रही होगी ना आपको। बता दो ना। हाँ साथियों, अब देखो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक कुल 7 अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो आज हम इस क्लास के अंदर उन अनुच्छेदों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। वैसे ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग 2 या 3 क्लासें बनेगी इसकी, क्योंकि आगे हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पीछे आपने देखा था, जो कि अधिनियम 2019 बना था, तब भारत में किस तरीके से बवाल मचा था आपने देखा होगा। उसकी पूरी कहानी मैं आपके साथ साझा करूंगा। देखना, बहुत ही रोचक तरीके से हम नागरिकता टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज नहीं होगा, लगभग 2 या 3 क्लासें जरूर बनेगी, लेकिन नागरिकता टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, अच्छी तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, अब देखो, जो कि सबसे पहले अनुच्छेद जो कि 5, क्योंकि 5 से ही शुरू हो रहा है ना, 5 से 11, तो 1 से 4 क्या है बता दो। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक किसका उल्लेख, किसका वर्णन किया गया है? तो ध्यान देना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो हमने पिछली क्लास, पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से अच्छी प्रकार से समझा था। अगर किसी मेरे प्यारे विद्यार्थी ने, युवा साथी ने अगर वो क्लास नहीं देखी है, तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि वो क्लास अच्छी तरीके से देखना, सुनना और समझना, बहुत काम आएगी। तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के होशियार सर, वहां आप प्ले लिस्ट के अंदर उस क्लास को देख सकते हो, जरूर देखना। हां जी, अब देखो अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के
प्रारंभ पर नागरिकता, ये टाइटल है अनुच्छेद 5 का। जो मैं बार बार कह रहा हूं, हम भारतीय राज्य व्यवस्था को नए तरीके से, नए अपडेट के साथ A to Z देख रही हैं। गौर करो साथियों, इसलिए बता रहा हूं, ये शीर्षक और टाइटल है इन अनुच्छेदों के, जबकि इनके आगे और भी प्रावधान लिखी हुए व्यवस्था, लेकिन इनको तो जरूर तैयार कर लेना। हाँ साथियों, देखो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो संविधान का प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये मानो कि नागरिकता किसे किसे मिलेगी, ये बात है यहां पे। आई क्या बात समझ में? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान का प्रारंभ कब होगा? 26 जनवरी 1950 को होगा। तो उस समय किस किस को नागरिकता दी जाएगी भारत की? भारत का नागरिक कौन होगा? किसको माना जाएगा भारत का नागरिक? तो इसके अंदर 3 पॉइंट दिए हैं साथियों, गौर करना। 3 बातें हैं, क, ख और ग। ध्यान देना, जो कि क में कहा है, भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रत्येक व्यक्ति होगा उसे जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था, भारत राज्य क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ है उसे नागरिकता मिलेगी। भारत राज्य क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ है, जन्मा है उसे, या फिर या लगा रखे, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ है तो उसे नागरिकता मिलेगी। माता पिता में से किसी एक का जन्म अगर भारत राज्य क्षेत्र में हुआ है तो उसे नागरिकता मिलेगी। या फिर अगर प्रारंभ के, संविधान प्रारंभ होने पर 26 जनवरी 1950 से पूर्व 5 वर्ष अगर वह मामूली तौर पे भारत का निवासी रहा है तो उसे नागरिकता मिलेगी। मामूली तौर पे भी अगर वह निवासी रहा है, पिछले 5 वर्ष, संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष पूरा हो। आई क्या बात समझ में? एक तो वह भारत में जन्म लिया हो तो, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो, या फिर काय की संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 5 वर्ष यहां पर भारत के अंदर मामूली तौर पर वह निवासी रहा हो तो नागरिक होगा, नागरिक होगा। आई बात समझ में? तो इसे तैयार कर लेना। तीनों पॉइंटों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 5 के अंदर संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता 26 जनवरी 1950 को किस किस को नागरिकता दी गई थी भारत के अंदर। आई ना बात समझ में? अब तो ठीक है ना कि नागरिकता किसे मिली थी सर उस समय? तो इनको मिली थी जिसका भारत में जन्मा था या फिर उसके माता पिता में से एक। लेकिन यह भी ध्यान रखना, जो उसका एक यहां पे जन्म है और दूसरा अगर विदेशी है तो वो भी लीगल रूप से सही होना चाहिए। हां जी, आइए देखो अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 जो कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, पाकिस्तान से भारत आने वाले, गौर करो साथियों, ये उस समय के ही प्रावधान है। चलो आज तो इन पे कोई विचार नहीं होता, लेकिन उस समय तो हुआ था ना। क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, प्रव्रजन का मतलब आने वाले, यहां पे करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, कहने का मतलब है कि यहां पर 19
जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी भारत में आ गया तो उसे तो साधारण तरीके से नागरिकता मिलेगी। समझो साथियों, यहां पे अति महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, क्लियर कर लो, अच्छी प्रकार से सुनो। शायद आपको स्पष्ट न दिख रहा होगा, लेकिन सुनो अच्छी प्रकार से, हो सकता है आज शायद आपको दिख भी रहा होगा। बता दो ना, स्पष्ट क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हां जी, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वह पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन कर गया तो उसे साधारण तरीके से नागरिकता मिल जाएगी। अगर इसके बाद में अगर वह भारत प्रव्रजन करता है, भारत आता है, तो उसे 6 महीने यहां पर निवास करना होगा। गौर करना साथियों, 6 महीने तक तो यहां पे निवासी बनना पड़ेगा। उसके बाद में नागरिकता का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद में उसे नागरिकता मिलेगी, और वो भी केंद्र सरकार चाहेगी तो, अन्यथा ना भी मिले। ये बात भी नोट कर लेना, 6 महीने तो यहां निवासी बनना होगा और उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में तय की जाएगी कि उसे नागरिकता दी जाए या ना दी जाए। नोट करो साथियों, तो यहां पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। जो कि आप देखोगे भारत, ये भारत का मैप है, इधर से आने वाले पाकिस्तान से भारत को, ये बात नोट करना साथियों, ध्यान देना। 19 जुलाई 1948, ये डेट और ईयर भी याद कर लेना। आ गई ना बात समझ में? इससे पहले आएगा तो साधारण तरीके से नागरिकता मिल जाएगी भारत की। अगर इसके बाद में अगर वो भारत आता है तो उसे नागरिकता के लिए 6 महीने तो भारत में निवास करना होगा, निवासी बनना होगा, बाद में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, बाद में ही उसे नागरिकता मिलेगी। आ गई ना अब तो बात समझ में? क्लियर होता हुआ चल रहा है ना? नागरिकता टॉपिक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और 2019 में तो आपने देखा था कि नागरिकता का मुद्दा भारत में बहुत ज्यादा छाया हुआ था, इसलिए ऐसे हमारे समसामयिक मुद्दों पर भी आप ध्यान दिया करो। जैसे कि अभी हमारे किसान भाइयों का जो मुद्दा, जो किसानों के लिए जो कानून बनाए गए थे, उसको लेकर के जो कि 2 नए कानून बनाए गए थे और तीसरे में संशोधन किया गया था, उसको लेकर के देखा होगा आपने किस तरीके से हमारे किसान भाई विरोध में हैं, सरकार को कह रही हैं कि ये बिल वापस लो, ये कानून वापस चेंज करो या इसमें कुछ बदलाव करो। देखो अब क्या होता है, हम तो हमारे किसान भाइयों के साथ है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो इस बात पे। हां जी, उसके बाद देखो 7 नंबर अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, ध्यान दो, कुछ व्यक्तियों के, नागरिकों के अधिकार, जो कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। ध्यान देना साथियों, यहां पे कहा है कि जैसे कि मैं यहां पे भारत का मैप बना रहा हूं, ठीक है, जैसे भी बन रहा है आपके समझ में तो आ रहा है ना साथियों? ध्यान देना, जो भी आप इसको क्लियर करते हुए चलना साथियों। अब कहा है यहां से जाने वाले, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, ऐसे बनेगा। ये तो है 7 का, ध्यान देना साथियों, और ये है 6 का, ये अनुच्छेद
6 का मैप के तरीके से आप समझ सकते हो, जबकि ये 7 का भारत से पाकिस्तान को परवजन करने वाले, जबकि यहां डेट होगी 1 मार्च 1947। ये भी महत्वपूर्ण है, 1 मार्च 1947 और ये थी 19 जुलाई 1948। ठीक है, तो आपके अनुच्छेद 6 तो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब 7 को देखो, पाकिस्तान को परवजन करने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, अगर वह पाकिस्तान चले गए तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मान लो कि 1 मार्च 1947 से पहले वो चले गए तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, खत्म मानी जाएगी, उनको नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन कहा कि 1 मार्च 1947 के बाद जाने के बाद में कोई व्यक्ति गया, जाने के बाद में अगर वहां पे वो नहीं रहता है, वहां मान लो उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि मन का लगना भी तो बहुत जरूरी है। तो मान लो वहां पे मन नहीं लगा, या आप कहोगे मारवाड़ी भाषा में आवड़े को नहीं बने, तो वो वापस भारत आ सकता है, भारत वापस आ सकता है। लेकिन उसे नागरिकता लेने के लिए पहले 6 महीने यहां निवास करना होगा, निवासी बनना पड़ेगा भारत का, और उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में नागरिकता मिलेगी। साथियों, आई क्या बात समझ में? तो इस तरीके से दोनों भारत के मैप के द्वारा आप समझ सकते हो। ये तो है पाकिस्तान से भारत को, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए, जबकि आप देखोगे साथ में पाकिस्तान को, भारत से पाकिस्तान को परवजन करने वाले, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी अधिकार है। और ये दोनों डेट याद कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। 6 महीने निवासी बनना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर केंद्र सरकार सोचेगी, क्योंकि देखो संघ सूची का विषय ना, केंद्र सरकार सोचेगी कि उसे नागरिकता दी जाए या ना दी जाए, तब मिलेगी भारत की नागरिकता। याद रखना, सिटीजनशिप। क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? बढ़िया लग रही ना आज वाली क्लास? बता दो ना साथियों। हाँ, आगे देखो, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहते हैं कि भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो कि कहा है कि अनुच्छेद 5 और 6 के अधीन रहते हुए उन्हें, अगर वो पहले मान लो भारत में थे, उनके माता पिता, और बाद में विदेश चले गए, और कहा है कि भारतीय उद्भव के कुछ जो कि भारत में जन्मे थे और बाद में चले गए, उनको लेकर के भी कुछ अधिकार गिनाए गए हैं इसके अंदर। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना। अब देखो 9, जो कि विदेशी राज्य की नागरिकता, कोई भी विदेशी राज्य है उसकी नागरिकता स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, नागरिक न होना, नो, नहीं, उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस तरीके से तैयार कर लेना कि नो के अंदर क्या है कि अगर भारत का कोई भी नागरिक अपनी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, विदेशी बन जाता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। नो, नहीं। आगे ना बात समझ में? कहने का मतलब आप भारत छोड़ करके और अन्य किसी देश में जा करके बस गए, मान लो इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए, मानने के तौर पे है, तो माना जाए तो छोटा क्यों, बड़ा माना जाए। ठीक है ना? तो कहने का मतलब आप अमेरिका चले गए, वहां की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी।
आगे ना बात समझ में, खत्म हो जाएगी उसकी भारत की नागरिकता, क्योंकि वहां पे उन्होंने स्वेच्छा से नागरिकता ले ली है। तो देखो साथियों, विदेशी राज्य की नागरिकता, विदेशी राज्य मतलब विदेशों, जो देश है विश्व के अंदर राष्ट्र है, अन्य जो देश भारत के अलावा वो विदेशी राज्य ही कहलाएंगे। हाँ, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। नो, नहीं, न होना। और ये किसमें, अनुच्छेद 9 में अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना आ सकता है। एक 5 नंबर तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है। एक ये डेट तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार कंपटीशनों में पूछी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चनों पे गौर करना, ठीक है। और उसके बाद में देखो अनुच्छेद 10, जो कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जब तक संसद किसी अधिनियम के माध्यम से कोई बदलाव नहीं करती, कोई परिवर्तन नहीं करती, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करती, तब तक हमारे अधिकारों का बना रहना होगा। वो अधिकार हमारे बने रहेंगे जब तक संसद उसमें कोई परिवर्तन ना कर दे। आइए बात में, कौन, संसद। हाँ जी, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, तब तक कोई संशोधन संसद नहीं करती, हमारे अधिकार हमें मिलते रहेंगे, हमारे अधिकार बने रहेंगे। आगे बात समझ में। और उसके बाद में देखो 11 नंबर, अंतिम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 3 को तो जरूर तैयार कर लेना। ये देखो 11 तक है, 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 2 में। भाग 2 में किसका उल्लेख है, नागरिकता का उल्लेख है। आगे ना बात समझ में, ठीक है ना। आज वाली क्लास बहुत ही बढ़िया लग रही होगी, बता दो, मुस्कुरा रही हैं, देखो मेरे कई साथी लोग। हाँ जी, 11 में कहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। कहने का मतलब है कि संसद द्वारा ही नागरिकता के अधिकारों को विधि बना करके विनियमित किया जाएगा। सीधी सी बात यही है प्यारे विद्यार्थियों, कि हमारे नागरिकता संबंधी नियमों में अगर कोई संशोधन कर सकता है, बदलाव कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, तो वो कौन करेगी, संसद करेगी। कानून अगर कोई बनाए, अधिनियम कोई बनाए, तो वो केवल 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 संसद बनाएगी। याद रखना, अति महत्वपूर्ण है, संसद द्वारा, ये ध्यान देना। कानून कौन बनाएगी, नागरिकता संबंधी संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा, ये भी याद रखना। और इसके साथ में, और इसका अधिकार किसको है, गृह मंत्रालय, हमारा गृह विभाग जो है ना, उसको ये पावर दिया गया, वो बनवाएगा कानून संसद से। गृह मंत्रालय जो आप वर्तमान में देख सकते हो, अमित शाह हमारी गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर। गृह मंत्रालय किसके अधीन है, अमित शाह के अधीन है। तभी तो 2019 में आपने देखा भी था कि अमित शाह बोल रहे थे संसद के अंदर बार बार नागरिकता को लेकर के, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के वही बोल रहे थे, जो आगे की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो याद रखना कि नागरिकता के अधिकार संबंधी कोई भी नियम विनियम बनाएगी तो वो केवल संसद बनाएगी। ये धारणा, ये पावर किसको है, संसद को दिया है, राज्य विधानमंडल को नहीं दिया है। आगे ना बात समझ में। तो इसलिए इस 11 को भी देख लेना कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा, विधि बना करके, कानून बना करके, ठीक है ना, विधि बना करके, विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा, नागरिकता संबंधी प्रावधान किए जाएंगे। आगे ना समझ में। नागरिकता संबंधी कोई भी परिवर्तन, बदलाव, चेंजिंग, ये मानो कि प्रावधान करने हैं, तो ये अधिकार केवल केवल किसको दिया है, संसद पार्लियामेंट को दिया है, ठीक है ना। और इसके अंदर मेन कौन है, गृह मंत्रालय करेगा इसके ऊपर कार्य। गृह मंत्रालय द्वारा ही संसद को कहा जाएगा कि ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाओ, नागरिकता संबंधी ये प्रावधान जोड़ो, ये प्रावधान करो। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया निकल सकता है। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर जिसको हम कह सकते हैं, गृह विभाग, और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है,
अमित शाह है साथियों। तो ये था आपके सामने भारत का संविधान भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधान। आगे ना बात समझ में? तो इसको अच्छी तरीके से आपने सुना होगा, देखा होगा और समझा होगा, तब आपके एकदम क्लियर हो गया होगा नागरिकता का टॉपिक, जो कि सिटीजनशिप, जिसको हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक कुल 7 अनुच्छेदों में, कुल 7 अनुच्छेदों में आप देखोगे नागरिकता का, कुल 7 अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आगे में फिर हमने देखा कि भारत में कौन सी नागरिकता अपनाई है, इकहरी नागरिकता अपनाई है। गौर करना साथियों, भारत में कैसी है, इकहरी नागरिकता। एक ही तो संविधान है हमारा। हाँ, पहले आप कह सकते हो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा था, अब नहीं है। 5 अगस्त 2019 को उसकी धारा अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा हटा दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन अब तो पूरा भारत एक है, एक ही राष्ट्र ध्वज है, एक ही हमारी राजभाषा है, एक ही हमारा राष्ट्रीय गीत है और एक ही हमारा संविधान है और एक ही हमारी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता। तभी तो कहते हैं कि भारत एकात्मक भी है, संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। कहने का मतलब आप देखोगे शरीर से तो संघात्मक लगता है भारत, लेकिन उसकी आत्मा है ना वो एकात्मक है। गौर किए क्या कभी इस बात पे? जो आप देखोगे इकहरी नागरिकता हमें राज्यों की नागरिकता नहीं दी है। ये नहीं कि हम कहते हैं क्या कि मैं राजस्थानी हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं हरियाणवी हूं, मैं मराठी हूं, मैं कन्नड़ हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। आई ना बात समझ में? तभी तो कहा है कि भारत एक अखंड भारत है, हम सब एक हैं। चाहे आप देखोगे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप कहोगे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, भारत एक है, एक है, एक है और एक ही रहेगा। आई ना बात समझ में? तो ये है वो नागरिकता जो हम अगली क्लास के अंदर नागरिकता अधिनियम 1955 के ऊपर चर्चा करेंगे कि नागरिकता अर्जित कैसे की जा सकती है, उसके कौन कौन से तरीके प्रावधान है, नागरिकता खत्म खोई कैसे जा सकती है, उसके प्रावधान और तरीकों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और 1955 के नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिकार अधिनियम में कौन कौन से संशोधन हुए, किस किस वर्ष हुए, इसके बारे में हम रोचक तरीके से देखेंगे। साथियों बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। जब तक सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे साथियों? इसलिए अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।